हमारी क्या रूटीन होनी चाहिए, कैसे हमारा माइंड काम करना चाहिए, ठीक है, क्या हम चीज़ों को अति न देखते हुए अच्छे से बैलेंसली चीज़ों को हम करें, ताकि बोर्ड एग्जाम टिप्स की जो भी पॉइंट है कि अंडरस्टैंड हाउ टू राइट कॉपी की कॉपी के अंदर आपको किस प्रकार से लिखना है ताकि अच्छे से अच्छे नंबर आ पाए आपको, और पेपर को किस प्रकार से प्लानिंग के साथ देखना है, कैसे क्या आपको पूरा पेपर रीड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये क्वेश्चन आपके मन में आता होगा, स्टार्ट कहाँ से करें कॉपी में, ठीक है, कैसे है क्या है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे कि लास्ट मूवमेंट जो होता है उसमें क्या हम गलती करते हैं कि जिसकी वजह से हमारा पेपर भी छूट जाता है या फिर हम अच्छा नहीं पेपर जाता है वो चीज़, ठीक है, और पेपर में क्वेश्चन रह जाता है, तो ये चीज़ हम अच्छे से इस पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम की जो टिप्स है और लास्ट में आपको मैं प्रो टिप देने वाला हूँ जो कि आप पूरा वीडियो देखोगे तब आपको अच्छे से पता चलेगा, ठीक है। हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है एग्ज़ाम की दुनिया में। तो एग्ज़ाम की दुनिया में आपको पता है कि हम एक एग्ज़ाम को फाइट करते हैं, जैसे पिछले साल हमने पीटीटी एग्ज़ाम जो है उसको फाइट किया था, ठीक है। तो इस बार हम जो है बोर्ड एग्ज़ाम की बात करेंगे, जो फिलहाल जो प्रेजेंट में चीज़ चल रही है उस पर हम काम करेंगे, ठीक है। तो जैसी भी आपकी तैयारी भी हो, ठीक है, अब जो है लास्ट मोमेंट में हमें क्या करना है, हर एक चीज़ के बारे में हम इसमें जानने वाले हैं। क्या हमारा फियर रहता है कि हम किस बारे क्या क्या आपके माइंड में क्वेश्चन, जितनी भी पॉसिबिलिटी के क्वेश्चन आपके माइंड में चल रहे हैं वो मैंने बोर्ड पर लिख लिए हैं, और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि हम अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएँ कि बोर्ड एग्ज़ाम में हमारी क्या रूटीन होनी चाहिए, कैसे हमारा माइंड काम करना चाहिए, ठीक है, क्या हम चीज़ों को अति न देखते हुए अच्छे से बैलेंसली चीज़ों को हम करें ताकि हमारा जो पेपर है वो अच्छे से हो पाए। अब 3 तरह के होते हैं बंदे, ठीक है, ठीक है। उसमें क्या क्या है, एक तो होता है कमज़ोर, ठीक है, वीक होता है, एक होता है एवरेज और एक होता है स्ट्रॉन्ग। अब अगर मैं बात करूँ, एक बंदे को सिर्फ पास ही होना है, ठीक है, और एक को होता है कि मैं थोड़ी परसेंटेज बनाऊँ, और जो हाई लेवल वाला होता है उसको तो और ज़्यादा परसेंटेज बनाने, और भाई सोसाइटी का और बढ़ावा चढ़ावा होता है कि भाई परसेंटेज बनाओ, ये करो, ठीक है। तो इसका क्या रोल होता है, सबसे पहली जो चीज़ होती है उसके अंदर एक बाहरी क्या आता है, प्रेशर आता है कि नहीं, तो उससे वो चीज़ डर पैदा होता है, ठीक है, तो उससे उसको लगता है कि भाई हम परसेंटेज बनाने हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कि डर के बारे में हम अच्छे से एक क्लास लेंगे जिसमें अच्छे से डर को समझेंगे। लेकिन फिलहाल हम बात करने वाले हैं बोर्ड एग्जाम। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि एग्जाम्स आर पार्ट ऑफ लाइफ। सबसे पहली चीज़ हमें ये समझनी चाहिए, जो एग्जाम्स होते हैं वो हमारे जीवन का एक भाग है, एक हिस्सा है। तो ये लाइफ नहीं है, ये एक भाग है, हम धीरे धीरे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये एक स्टेप है जो हमें पार करना है, ठीक है। तो इसको लाइफ ना समझे, पार्ट ऑफ लाइफ समझे, ठीक है। सबसे पहली चीज़ ये, तो यहाँ से आधा फियर कम होता है कि भाई सब पार्ट ऑफ लाइफ है, ना कि ये लाइफ है कि आज मान लो कि मैं फेल भी हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं ज़िंदगी से फेल हो गया, नहीं, ठीक है। तो ये पार्ट ऑफ लाइफ है, अच्छे से हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बोर्ड एग्जाम की पहली चीज़ ये है, आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए क्या, सिलेबस। क्या होना चाहिए, सिलेबस। अगर आपको अच्छे से अंडरस्टैंड है कि कोई भी एग्जाम हो, वो हम क्लियर तभी कर पाएंगे जब हमारा जो है सिलेबस माइंड में होगा, याद रहेगा, तब हम उसको अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। सेकंड चीज़ है, आपको पता है बोर्ड एग्जाम है, क्या है बोर्ड एग्जाम। सबसे पहले बोर्ड एग्जाम जो है ये थ्योरेटिकल है, क्या है, थ्योरेटिकल, भाई साहब थ्योरी। इसका मतलब ये है कि हमें एक कॉपी दी जाती है जिसमें हमें लिखना होता है, ठीक है। तो लिखना है, अब वो लिखने को किस प्रकार से प्रेजेंट करना है हमें, वो चीज़ मैं आपको आज बताने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहली चीज़ है अंडरस्टैंड सिलेबस और ब्लूप्रिंट। आपको सिलेबस सबसे पहले एक कोई, जैसे मान लो कि राजस्थान बोर्ड की मैं बात करूँ, तो उसमें आपको पता है शिक्षा बोर्ड जो है वो हमें सिलेबस प्रोवाइड करता है कि भाई साहब ये चैप्टर है, इन चैप्टरों से क्वेश्चन आने वाले। उसके बाद आपको पता है कि बोर्ड जो है वो ब्लूप्रिंट भी प्रोवाइड करा देता है। हमारा अगर बात करूँ तो ब्लूप्रिंट भी आ जाता है कि भाई साहब इस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं और कैसे आने वाले हैं, ठीक है। इतनी आसानी हमें है चीज़ों को। लेकिन क्या होता है कि हम अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते कि भाई साहब सिलेबस नहीं पता, बस यही रटाफिकेशन की दुनिया में चलते रहते हैं, फिर कहते हैं नंबर नहीं आए। हमें अंडरस्टैंड के साथ आगे बढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ आई सिलेबस को अंडरस्टैंड करना, ब्लूप्रिंट को अंडरस्टैंड करना कि भाई साहब कैसे क्या है, ठीक है। हमें पूरा माइंड मैप होना चाहिए, माइंड में कि पैटर्न एकदम होना चाहिए कि भाई साहब एमसीक्यू कितने आने वाले, 2 नंबर के कितने आने वाले, बड़े वाले क्वेश्चन कैसे आने वाले। फिर बात आती है कि हमें कैसे कॉपी में लिखना है, वो सेकेंडरी चीज़ होगी, लेकिन हमें पता तो होना चाहिए कि कैसे क्या पेपर आने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट आपका यही हो जाएगा कि अंडरस्टैंड कीजिए आपके सिलेबस को अच्छे से और ब्लूप्रिंट को अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। ये 2 चीज़ें, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ सेकंड चीज़ पर कि हाउ टू राइट, कैसे लिखे ताकि हमारे अच्छे से नंबर आए। तो भाई साहब अच्छे से नंबर का यही होगा कि आप, जैसे मैं बात करूँ, आपको कोई अच्छा कैसे लगता है, आपको कोई चीज़ अच्छी कब लगती है, जब उसमें प्रेजेंटेशन अच्छा हो, जब जो हमारे अंदर की चाह होती है, ठीक है। जैसे मान लो मेरे को कोई अच्छा लगा तो मेरी मतलब मेरे हृदय को उसने खुश किया, तभी वो मेरे को अच्छा लगा, है ना, यानी तो वही चीज़ यहीं पे है। तो क्या है, सबसे पहले कॉपी जो है, कॉपी उसको हमें प्रेजेंटेशन, सबसे इंपॉर्टेंट रहती है प्रेजेंटेशन। आप कैसे अपनी प्रेजेंटेशन से टीचर को क्या कर सकते हो, इंप्रेस कर सकते हो, तभी आपको अच्छे से नंबर आएंगे, ठीक है। तो हाउ टू राइट कॉपी, सबसे पहले अटेम्प्ट इन ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब ये नहीं है कि आप पहला कर रहे हो फिर 1 2 3 4 ऐसे क्रम वाइज स्टार्ट, सेक्शन ए से ही पूरा ऐसे नहीं, आपको ऑर्डर में करना है। कि मान लो कि आपके सेक्शन वाइज आते हैं, आपको पता ही है बोर्ड एग्जाम में सेक्शन वाइज चीज़ें आती हैं,
ठीक है, सेक्शन वाइज। तो आपको क्या करना है, सेक्शन उठाना है कोई भी, जैसे आपको लग रहा है कि ये सेक्शन मेरा स्ट्रॉन्ग है तो उस सेक्शन को उठा करके उसके पूरे क्वेश्चन सीक्वेंस में लगा देने हैं। समझ में आया कि नहीं? तो उस सेक्शन के जितने भी क्वेश्चन होंगे सीक्वेंस में लगे हुए होंगे तो टीचर को क्या रहेगी, आसानी रहेगी कॉपी चेक करने की, नहीं तो उसका दिमाग खराब हो जाएगा और फिर वो नंबर ऊपर नीचे दे देगा, है या नहीं? टीचर जो होता है, टीचर उनको भी एक गाइडलाइन होती है कि स्टेप मार्किंग की एक गाइडलाइन होती है कि आपको बच्चे को किस प्रकार से कॉपी चेक करनी है, ठीक है, वो भी हम आगे बात करेंगे। ठीक है, पहली चीज़ क्या हो गई, आपको अटेम्प्ट इन ऑर्डर, अगर आप कोई सेक्शन उठाते हो, ठीक है, तो उस सेक्शन का पूरा सीक्वेंस में काम कीजिए, ऑर्डर में काम कीजिए, ताकि टीचर को वो कॉपी चेक करने में क्या रहे, आसानी रहे। ठीक है जी। सेकंड स्टेप क्या आता है, हम बात करें कीवर्ड या हाईलाइट। आप यूज करें, कीवर्ड को यूज करें ताकि टीचर को सीधा वो दिख जाए कि जो वो चाहता है, जो चाहता है वो दिख गया तो मतलब इंप्रेस, सीधी सी बात है ना? हम इंप्रेस किससे होते हैं, जो हम चाहते हैं वैसा हमें कोई दिख जाता है तो हम इंप्रेस हो जाते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे, अगर कीवर्ड या हम कह सकते हैं हाईलाइट, वो चीज़ें आप इन्वर्टेड कोमा में या फिर डब्बे में पैक करके आप अगर उनकी बता देते हो, इंप्रेस कर देते हो, तो बस बात बन गई अपनी। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। उसके बाद क्या है, पॉइंट तीसरा इंपॉर्टेंट, प्रेजेंटेशन या इंप्रेशन। इंप्रेस करो, प्रेजेंटेशन रखो एकदम बढ़िया तरीके से। कॉपी राइटिंग का मतलब ये नहीं कि आप अच्छे से लिखते हो, वो नहीं, प्रेजेंट कैसे करते हो, साफ सुथरा कैसे लगते हो, ठीक है ना, वो चीज़ है। आपकी राइटिंग भले अच्छी नहीं हो लेकिन लिखने का तरीका, जैसे मान लो प्रेजेंट साफ सुथरा अगर कर रहे हो तो आपको अच्छे नंबर आ सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं रफ की। तो लास्ट में आपको पता है पेज होता है रफ कॉपी का, तो वहाँ पर रफ कार्य कर देना, बस वही चीज़। ऐसे नहीं कि पास में करने लग जाओ तो वो अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, फिर मैं बात करता हूँ, कोई भी क्वेश्चन आंसर हो उनको आप जितना हो सके पॉइंट वाइज लिखो। जब आप पॉइंट वाइज डायग्राम के जरिए चीज़ों को लिखते हो तो टीचर को आसानी रहती है, फिर इंप्रेस हो जाता है टीचर। वही माइंड में यही रखना है कि कैसे हम टीचर को इंप्रेस करें। ठीक है, वही रखना है। इंप्रेस हो गया तो आपके नंबर बनेंगे, ये सीधा स्वाभाविक बात है। ठीक है, तो पॉइंट वाइज डायग्राम के जरिए आप चीज़ों को लिखेंगे। ठीक है, जैसे मैंने ये डायग्राम के जरिए आपको यहाँ पर लिखा है तो इससे आपका एक अलग अट्रैक्शन होगा या नहीं? अगर मैं इसको ऐसे लिखता हिंदी में, मतलब लाइनें लिख के फिर ऐसे ऐसे करता तो उससे अलग आता। तो जब आप चीज़ों को इस प्रकार से लिखते हैं तो उसका एक इंप्रेशन अलग पड़ता है टीचर के ऊपर। ठीक है, तो पॉइंट वाइज आप जब लिखेंगे तो जो उन्हें चाहिए वो मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करता हूँ कि पेपर जो है वो आपको रीड पूरा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर मेरी सलाह मानो, अगर मैं बात करूँ तो हमें पेपर जो है वो रफली रीड करना चाहिए, मतलब ऊपर ऊपर से ऐसे, जैसे मान लो जो चीज़ें आ रही है, ठीक है, आ रही है, फिर मतलब पूरा नहीं पढ़ना चाहिए। ऐसे नहीं कि लेके एक पूरा पढ़ा दूसरा पूरा पढ़ा तो उसमें भी टाइम जा रहा है, नहीं, रफली चीज़ों को देखना। जैसे ऊपर ऊपर से देखा, ठीक है, ये पेपर इस प्रकार से, ऐसे नहीं कि एक क्वेश्चन को लेके नहीं, पूरा नहीं पढ़ना है पेपर, ये आपको ध्यान में रखना है। आप लोग रफली पेपर को पढ़ना है ताकि फिर सीधा स्टार्टिंग कर देनी है जो आपका बेस्ट आ रहे हो। ठीक है, अब प्लानिंग के साथ अगर आप पेपर अच्छे से करते हो तो वही बात है कि आप अच्छे से नंबर ले पाते हो। ठीक है, अब स्टार्ट कैसे करें, स्टार्ट का मैं आपको बता दूं। सबसे पहले क्या है कि आपको जो आ रहा है सेक्शन, ठीक है, सबको आपको जो सेक्शन आ रहा है उसको सबसे पहले लिखो। आप कौन सा सेक्शन आ रहा है तो ऊपर आप लिखो। ठीक है, हाईलाइट के जरिए आपको पता है ब्लैक पेन वगैरह, आप इतने तो समझदार हो गए, इसे सीधी सी बात है, इंप्रेशन डालना है तो ब्लैक पेन वगैरह ये चीज़ें ले जाइए। ठीक है, जिससे कि इंप्रेशन बढ़े। उसके बाद आप सेक्शन डाला, ठीक है, फिर उसको इस प्रकार से डब्बे में कर दीजिए पैक, तो उसकी अलग इंप्रेशन पड़ता है कि भाई साहब सेक्शन है। फिर आपको, आप भले कोई भी सेक्शन करो, मान लो पहले डी सेक्शन कर रहे हो, सी कर रहे हो, बी कर रहे हो या ए कर रहे हो, कोई भी सेक्शन मान लो, मैं मान लो ए, तो ए किया, फिर उसके बाद आप लिखो उत्तर पहला, फिर मतलब पहला या दूसरा जो भी है उस प्रकार से सीक्वेंस में काम कर लो। बस इस प्रकार से हमें पेपर को क्या करना है, देखने का नजरिया मैंने आपको बता दिया, यही है कि आपको पूरा नहीं पढ़ना, रफली देख के जाना है। ऐसे नहीं, फिर क्या होता है अगर हम पूरा पढ़ते हैं तो जो चीज़ें आ रही है तब तक तो वो तो ठीक है, जो नहीं आ रही फिर उसके सवाल दिमाग में घूमते रहते हैं, यार ये कैसे करूंगा, तो उसके चक्कर में पेपर पूरा अटेंड नहीं हो पाता है। ठीक है, चलो ये बात हो गई हमारी यहाँ तक कि पेपर कैसे है। ठीक है, अब बात करता हूँ मैं कि हमने अच्छे से पेपर कॉपी वगैरह, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मूवमेंट है। क्या होता है कि पढ़ाई, सोना और प्रेशर को हैंडल करना, ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे पहले स्टडी की बात करूं कि जो हमारा बोर्ड जैसे एग्जाम के दिनों में स्टडी की बात करूं तो वो क्या होता है कि हम इतना ज़्यादा पढ़ लेते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ आपको, मैं आपको बता दूं, आपको लगता है कि मैं यहीं से पढ़ लूँ, यहाँ से पढ़ लूँ, वहाँ से पढ़ लूँ, तो ये चीज़ हो जाती है अति हो जाए। अति आपको पता है हमेशा कष्ट देती है। ठीक है, अति हमेशा खराब रहती है। क्यों? क्योंकि हमने ज़्यादा चीज़ों को दिमाग में भर रखा है। आप ये अच्छा करो कि जो चीज़ें हैं आपके पास उसको बेस्ट करो, जो आपके पास चीज़ें हैं उनको रिवाइज करो, उन्हीं पर काम करो, न कि नई चीज़ों को एक्स्ट्रा ला के। लगता आपको उस टाइम में लगेगा कि मैं नई चीज़ें पढ़ूंगा और ज़्यादा नंबर, नहीं, ये चीज़ नहीं। जो आपके पास अब है कंटेंट, जो जितना भी है, तो उस कंटेंट में अपनी जो है प्रैक्टिस करो, बस ये चीज़ है। तो स्टडी का इस प्रकार से ध्यान रखो, ज़्यादा मत पढ़ो आप ज़्यादा। अब एग्जाम के दिनों में आपको पता है, और फिर सीधी सी बात है कि भाई साहब स्टडी ज़्यादा करते हैं लोग, ठीक है, लेकिन हमें स्टडी ज़्यादा नहीं करनी, हमें उस हिसाब से पढ़ाई तो हम चल, सीधी सी बात, एग्जाम आएगी माइंड में आएगी तो पढ़ना तो है ही, लेकिन स्टडी भी बैलेंसिंग के साथ करनी ताकि वो हमारा जो सब्जेक्ट है अच्छे से कवर हो पाए। ठीक है, चलो अब बात करते हैं स्लीप की। क्या होता है कि एग्जाम के दिनों में रात पढ़ते हैं, फिर सुबह वही नहीं हो पाता। ये चीज़ जो, ये जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरे साथ भी घटी है। तो इससे क्या होता है कि हम लास्ट में क्या होता है कि हम रात को 1-1, 2-2, 3-3 बजे तक पढ़ते हैं, फिर सुबह उठते हैं, फिर और बढ़ते हैं, फिर एग्जाम के दिन में जो एग्जाम देने जाते हैं एग्जाम हॉल में हमारा माइंड वगैरह ये सब खराब हो जाता है। उस वजह से माइंड लगता है कि यार यही नहीं आ रहा, वही नहीं आ रहा, मैंने इतना सारा पढ़ा था वो। तो ये चीज़ें जो है, ये चीज़ें हमें लास्ट मोमेंट में तभी खराब कर देती है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें नहीं करनी है। अगर मैं बात करूँ प्रेशर की, तो फैमिली,
ठीक है, फैमिली या हम कह सकते हैं सोसाइटी, ये चीज़ जो है ये आपको जो है फैमिली है, तो फैमिली को हमेशा ये मैं आप एडवाइस देना चाहूँगा, उन्हें जो है आपका बच्चा है उस पर पूरा बढ़िया तरीके से ध्यान रखिए, उसको जो भी चीज़ें चाहिए उसको दीजिए, ठीक है, अच्छे से ध्यान रखिए, लेकिन उसके ऊपर ये दबाव न डाले कि आप तेरे को इतने परसेंटेज बनाने ही बनाने, किसी भी हालत में वो करना ही, ये चीज़ जो है उसके ऊपर प्रेशर डालती है, फिर वो चीज़ जो है अपना जो है नेचुरल वो बेस नहीं दे पाता है चीज़ें, ठीक है। तो फैमिली को बस यही है कि पेरेंट्स वगैरह उनको यही एडवाइस दे रहा हूँ कि सोसाइटी को भी कि जो बच्चा एग्जाम देने जा रहा है उस पर एक नेचुरली एग्जाम है यार, पार्ट ऑफ लाइफ है, सीधी सी बात है, जो अगर वो पढ़ा होता तो अच्छे से नंबर ले आएगा, नहीं पढ़ा तो उसके ऊपर क्यों इतना प्रेशर डाले, ठीक है। हाँ, ये कहना फ़र्ज है कि भाई एग्जाम है तो आप पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो ताकि पास हो जाओ और आगे काम करो, ठीक है। तो ये चीज़ कहनी तो जरूर फ़र्ज है जहाँ तक है, लेकिन कोई भी चीज़ को अतीली मत करो, समझ में आया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रेशर को हैंडल यही करना है कि आपको पता है कि मेरा सिलेबस क्या है, मेरा ब्लूप्रिंट क्या है, मेरी जो भी है वीकनेस क्या है, स्ट्रॉन्ग पार्ट कौन सा है, तो उसी पर काम करना है। सेल्फ एनालाइज जिसने खुद पर कर लिया ना तो वो काम कर जाता है, ठीक है। अब बात करता हूँ लास्ट मोमेंट के सब कैसे हैंडल करना है, ये आपको अति नहीं करनी है, मैं मोस्ट बता रहा हूँ। अति अगर करते हो, अति कैसे कि पेपर में क्वेश्चन रह जाते हैं, देखो अति की मैं अगर बात करूँ तो पता है कि ऐसे ऐसे होते हैं कि भाई साहब लास्ट के मिनट तक पढ़ रहे हैं, लास्ट मिनट तक पढ़ रहे हैं, तो उनका पेपर अच्छा जाने की संभावना बहुत कम रहती है। पता है क्यों? क्योंकि वो लास्ट तक पढ़ रहे हैं। अब उनकी माइंड में ये होता है कि मैं पेपर बहुत ही बढ़िया करूंगा, अब उनमें एक दो नहीं आते क्वेश्चन, फिर उनका दिमाग खराब हो जाता है कि मैं इतना सारा पढ़ा, भाई साहब कुछ हुआ ही नहीं। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो लास्ट मोमेंट में हो सके, जैसे 24 घंटे की अगर मैं बात करूँ, पेपर से 24 घंटे पहले आप सिंपली रिवाइज करिए चीज़ों को, ऐसे नहीं बिल्कुल छोड़ दीजिए, ये नहीं, लेकिन रिवाइज कीजिए, ठीक है। ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा पढ़ना, नहीं, बढ़िया तरीके से बैलेंसली पढ़ना, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब बात पेपर में, जो पेपर होता है पेपर वो उसमें क्वेश्चन रह जाता है, ये क्या कारण हो सकता है? आप जरा खुद से पूछिए कि मैं जब कोई एग्जाम पेपर देना चाह रहा हूँ तो उसमें मेरी स्पीड जो है, या हम कह सकते हैं एक्यूरेसी, तो वो चीज़ जो है वो रहने की वजह से स्पीड की कमी होती है, भाई क्वेश्चन रह जाते हैं। स्टार्टिंग की गलती होती है, आपको स्टार्टिंग पता होनी चाहिए कि मेरे को कौन सा सेक्शन स्टार्ट करना है। आप ऐसे सेक्शन को स्टार्ट कर लेते हो जिसमें आपको कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ नहीं आ रहे, फिर कुछ नहीं आ रहे उन पर आपका दिमाग खराब होता है और वहाँ पर टाइम कंज्यूम, मतलब पूरा चला जाता है काम, है ना, टाइम चला जाता है। तो इस वजह से ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। तो क्या करना है आपको, स्टार्टिंग मैंने आपको बताई, आपको जो आ रहा है सेक्शन सबसे बढ़िया उसको करें आप स्टार्ट, और स्टार्ट करने के बाद सेक्शन ऊपर डाल के डब्बा बना के अच्छे से लिखिए, ठीक है। फिर उस सेक्शन को करने से आपको अगर कॉन्फिडेंस चाहिए, हर फील्ड में आपको पता है कॉन्फिडेंस चाहिए, तो जो आपको आ रहा है सबसे पहले उसी को कंप्लीट करके फ्री हो जाइए, ताकि वो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता जाएगा, फिर आपको लगेगा जो नहीं आ रहा है ना वो भी होने लगेगा, ठीक है। चलो बढ़िया, यही चीज़ है कि स्पीड पर काम कीजिए और एक्यूरेसी पर, ठीक है। ये चीज़ हो गई। लास्ट में मैं आपको प्रो टिप बताऊं, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो पेपर है, जैसे पेपर आप देख रहना है, या लास्ट मोमेंट में हड़बड़ी हो जाती है, या फिर के 10 मिनट रहे इतने सारे क्वेश्चन रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ें हैं यार, पेपर को कैसे स्टार्ट करूँ, ये जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी है एग्जाम में, ये क्यों होती है आप जरा सोचिए। ये चीज़ें इसीलिए होती है कि हम साल भर तो मेहनत करते नहीं, लास्ट मोमेंट में चीज़ें ये करने चाहते हैं। अब जो लास्ट मोमेंट में करने जा रहे हैं तो सब चीज़ें नहीं लगती है यार, ये तो भाई यहीं से पढ़ लूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें प्रॉब्लम करती है, ठीक है ना, तब भी ये प्रॉब्लम्स आती है। हमें क्या करना है, आप जरा समझिए कि जो कॉपी है, कॉपी आपको क्या करना है, माइंडसेट पर बात रखनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात हमारा एग्जाम में क्या है, माइंडसेट, मोस्ट बात। आप हो और टीचर हैं, और आपके बीच में कॉपी पेपर, यही है, दो चीज़ें हैं। आपको उस पेपर को हल करके उस कॉपी को कहाँ, टीचर के पास पहुँचाना है, और क्या करना है आपको, टीचर को इम्प्रेस, और वहाँ से आपको दिए जाएंगे नंबर, और उस नंबर से आपके बनेंगे परसेंटेज। यही खेल है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं, 10th है, 12th है, बोर्ड, परसेंटेज मायने, अब कोई कहता है कि रखते हैं, कोई कहता है नहीं रखते हैं। अगर मैं बात करूं अपने लिए, हमारे अगर देखिए अभी प्रेजेंट टाइम में, तो आपको पता है कोई भी एग्जाम हो, परसेंट ये एक क्वालिफिकेशन, जैसे मान लो हमको एग्जाम देने के, तो वो 10th और 12th उसकी बोर्ड में मार्कशीट पूछता है, तो हमको इतने तो परसेंटेज होने चाहिए कि हम उस एग्जाम को देख पाए, बस इतना ही। लेकिन इसको ज़्यादा नहीं देखना है कि परसेंटेज वगैरह वो, ठीक है, ये चीज़ नहीं हमें करनी है, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं। और आप क्या कर सकते हो कॉपी के लिए, और कॉपी को आप अच्छे से सुंदर कैसे बना सकते हो, उसके लिए मैं आपको बता दूं कि आपको टॉपर्स की जो है वो क्या देखनी पड़ेगी, कॉपी देखनी पड़ेगी कि वो किस प्रकार से लिखते हैं और कैसे उनको नंबर दिए गए हैं, ठीक है। मतलब मैं और टीचर, इनके बीच में यही है कि आपको पता है, आपको अपना माइंडसेट समझना है और टीचर का माइंडसेट समझना है। अगर आप टीचर के माइंडसेट को समझ गए कि टीचर जो है वो किस प्रकार से कॉपी, क्योंकि उसको एक गाइडलाइन होती है, स्टेप मार्किंग होती है, तब वो कॉपी चेक करता है, ठीक है, उस हिसाब से करता है। तो आपको वही चीज़ें रखनी है ताकि टीचर इंप्रेस हो जाए, बस आपको नंबर 100% मिलेंगे, ठीक है। ये अब लास्ट में प्रोटिप, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि टीचर जो है, टीचर वो चाहता है कि आप पास हो, टीचर चाहता है कि वो पास हो। आपको पता है कोई स्टेज पर जैसे कुछ नया कोई स्टेज पर जो भी जैसे पार्टिसिपेंट वगैरह होते हैं वो जाता है, ठीक है, तो आपको पता है ऑडियंस कभी ये नहीं चाहती कि वो गंदा परफॉर्म करे,
ठीक है, ये कोई नहीं चाहता गंदा परफॉर्म करे, वो चाहते हैं कि अच्छा परफॉर्म करे। अब वो हम पर है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर है कि अगर आप पेपर पूरा अटेंड करोगे ना तो टीचर की एक अंदर से रहेगी कि मैं इसको पास कर दूँ। मान लो उस टॉपिक से रिलेटेड ही इसने लिख दिया हो, लेकिन उसको 1 नंबर आधा नंबर जैसे भी दे के पास करने की रखेगा, लेकिन आप बिल्कुल ही छोड़ के आओगे। सीधी सी बात है। अगर यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं जहाँ पर हम माइंड लगाएं कि नेगेटिव मार्किंग है कि मैं पूरा करके आऊँगा, जो सही है वही गलत है। यहाँ नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर है आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यही है कि आपको पेपर पूरा अटेंड करना है। बढ़िया बात, ठीक है। ये अगर आपने पेपर पूरा अटेंड कर दिया, अच्छे से कर दिया, प्रेजेंटेशन के साथ कर दिया, आप पास हो, बस यही बात है, ठीक है। सेकंड चीज़ है वो है हैंड राइटिंग और प्रेजेंटेशन। आपकी हैंड राइटिंग अच्छी साफ सुथरी होनी चाहिए, जरूरी नहीं कि एकदम बढ़िया एकदम सुंदर सुंदर होनी चाहिए, वे नहीं, प्रेजेंटेशन साफ सुथरी होनी चाहिए, बस ये चीज़ है। कॉपी में साफ सुथरा लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब तीसरी चीज़ है जो मैंने पहले बता दी है कि टॉपर्स की कॉपी देखें। आप जो है बोर्ड की वेबसाइट पर जाइए, ठीक है, जैसे राजस्थान बोर्ड है तो राजेडू बोर्ड जो है वहाँ वेबसाइट पे जाइए और वहाँ जाके आप देख सकते हो टॉपर्स की कॉपियाँ, वहाँ पर मॉडल पेपर, मॉडल जो कॉपीज़ हैं वो आपको वहाँ पर प्रोवाइड है, जिसको आप देखकर आप अंदाज इस प्रकार से देख सकते हो कि हमें किस प्रकार से प्रेजेंट करना है ताकि टीचर इंप्रेस हो। बस बात इंप्रेशन की है। अगर आपने इंप्रेशन डाल दिया, अगर आपने जो है प्रेजेंटेशन के साथ अच्छे से लिख दिया, आपके परसेंटेज बनना 110% है, ठीक है। यही थी आज की क्लास, यही बोर्ड एग्जाम की टिप्स थी जो भी है आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये चीज़ें हैं आपको अच्छे से आप लिख लीजिए क्या, और लास्ट में ये ध्यान आप रखना है एग्जाम्स आर पार्ट ऑफ लाइफ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, जीवन है, जीवन का एक हिस्सा है एग्जाम, न कि जीवन है पूरा, ठीक है। बस यही चीज़ है। डर तभी लगता है चीज़ों को जब हम अंडरस्टैंड अच्छे से नहीं कर पाते, उस चीज़ को समझने के बाद अगर हम काम करेंगे तो डर धीरे धीरे कम होता जाएगा, ठीक है। बस यही चीज़ है। और भी आपको अगर आपको लगता है कि मैं बोर्ड एग्जाम में एक स्पेसिफिक अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं, जैसे मान लो लैंग्वेज है तो लैंग्वेज जैसे हिंदी इंग्लिश है तो उसमें किस प्रकार से कॉपी में लिख के आऊँ, तो उसका मैं आपको वीडियो बना, अगर आप कमेंट में लिख के दे देंगे तो आप जो भी कमेंट में लिखिए उस तरीके से, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कोई भी आपको दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट में लिखिए, मैं जरूर इसका सोल्यूशन करूँगा, ठीक है। यही चीज़ें हैं, तो इतनी ही चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। और अब आप ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम और अच्छे से करिएगा, ठीक है। और लास्ट में आपको सॉरी कहता हूँ क्योंकि इतने दिनों से एग्जाम जो है वीडियो अपलोड हो नहीं पाई थी, ठीक है, उसकी भी एक वजह थी, ठीक है। तो 3 महीने से कोई भी वीडियो आपको नहीं देखने को मिली, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अब से रेगुलर वीडियो देखने को आपको मिलेगी, ठीक है। बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड अगर हम अभी वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है, तो यही चीज़ें चलती रहेगी। फिर एक नया सेशन स्टार्ट करेंगे जिसमें 10th 12th जो बोर्ड एग्जाम से या स्कूल की जितनी भी क्लासेज हैं उनको हम अच्छे से करेंगे, इसी चैनल पे करेंगे। तो आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि वो उन तमाम स्टूडेंट तक ये चीज़ें पहुँचे जो बोर्ड एग्जाम आज हाल फिलहाल दे रहे हैं, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए, और कमेंट में जरूर लिखिए कि कैसी रही क्लास, ताकि मैं इससे इंस्पायर हो पाऊँ अच्छे से और आगे भी क्लासें आपको करता रहूँ, ठीक है। कमेंट जरूर लिखिए, ठीक है। और बोर्ड एग्जाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट। बस ऐसे ही है, 10th है 12th है, 10th के अब स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और बस यही चीज़ है, बढ़िया जी, ओके, चलो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, हैवन।